गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं गलत? ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? पेपर आउट हो गया, ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की, इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। दरअसल पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्रों को मजबूरन परीक्षा आधी अधूरी छोड़नी पड़ी। परीक्षा छोड़कर बाहर निकले छात्रों की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि हमारी महीनों की मेहनत पर कुछ लोगों ने पानी फेर दिया। गौरतलब है कि रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू हुई, लेकिन जब परीक्षा कुछ देर चली तभी एक फोन आया और कहा गया कि परीक्षा रद्द हो गई है क्योंकि टीईटी का पेपर लीक हो गया है। इसके बाद छात्र आधा अधूरा पेपर छोड़कर बाहर आ गए। एग्जाम सेंटर से बाहर निकले छात्रों का कहना था कि उनकी कई महीनों की मेहनत पर आज पानी फिर गया। इस दौरान कई परीक्षार्थियों की आंखों में आंसू भी देखे गए। अचानक से इस तरह से हो रहा है तो हम लोग का जा रहा है, खासकर वो लोग जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं। हम लोग किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया लीक उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। चीज़ तो ये किसकी गलती है? पूरी सरकार की गलती है भाई। आप ऐसा क्यों करते क्यों? अभी रीट का देख लो, उन लोगों ने नेट बंद, कल पेपर में निकला था कि नेट बंद रहेगा, देन ऑल्सो आज नेट चल रहा। पूरी गवर्नमेंट की गलती है। एक तरह से अभी जो वैकेंसी आने वाली है नहीं निकालना है, वही है, इसी वजह से। और क्या गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं गलत? ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया, ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की, इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपी टीईटी की परीक्षा पेपर लीक होने की सूचना मिली है, जिसके बाद दोनों पालियों की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। दोबारा 1 महीने के अंदर ही अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा करवाई जाएगी। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है। आगे दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि टीईटी पेपर लीक मामले में राज्य भर से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से प्रश्न पत्र की कुछ प्रतियां भी पाई गई हैं। इसमें 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य विवेचना हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं और हम आगे भी इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था को गिरफ्तारी करेंगे। इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसमें कुछ बिहार के लोग भी हैं और अभी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ भी कहना उचित। उनको सभी को ये बताया गया कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी और इसके लिए कोई दोबारा किसी को फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और जो आज एडमिट कार्ड है वही बसों के टिकट के रूप में काम करेंगे। जो हमारी उत्तर प्रदेश SRTC की बसेज हैं उसमें फ्री ट्रैवल बच्चे अपने गंतव्य स्थान तक करें। गौरतलब है कि रविवार यानी कि 28 नवंबर को होने वाली टीईटी परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी भाग ले रहे थे, जिनमें यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर में 12,91,628 और यूपी टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर में 8,73,553 अभ्यर्थी थे। लेकिन अब पेपर लीक के चलते परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, जिससे परीक्षार्थियों में काफी गुस्सा है और वो बेहद ही परेशान है। यूपी में आज होने वाली यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गई है। अब ये परीक्षा करीब 1 महीने के बाद फिर से कराई जाएगी। इस परीक्षा में करीब 21,50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे थे।
जानकारी के मुताबिक मथुरा, बुलंदशहर और गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पेपर लीक हुआ। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी काफी निराश दिखाई दिए। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा, यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 माह के अंदर पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। किसी भी अभ्यर्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने हेतु रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी ने एक और ट्वीट में लिखा, हमारे नौजवान भाइयों बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार सुचिता पूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट में लिखा, यूपी टेट का पेपर लीक होने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोषियों को चिन्हित करके त्वरित कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यूपी में आज यानी 28 नवंबर को होने वाली यूपी टेट की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा अगले महीने होने की बात कही जा रही है। खबर है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ लोगों ने पेपर लीक किया है, जिसके बाद परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। मामले में करीब 23 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद से प्रदेश भर में हो रही सभी जगहों पर इन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। मामले की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी राज में पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई बार कई वजहों से परीक्षाएं रद्द हुई हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है और दावा किया है कि ये सभी एग्जाम योगी सरकार में पेपर लीक के चलते रद्द हो गए। कांग्रेस की जारी लिस्ट के मुताबिक 19 मार्च 2017 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का ऑनलाइन पेपर हैक हुआ। फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हो गया। अप्रैल 2018 में फिर से यूपी पुलिस की परीक्षा को निरस्त करना पड़ा, इसलिए कि गलत पर्चा बांटा गया। 15 जुलाई 2018 में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा पेपर लीक हो गया। 1 सितंबर 2018 को नलकूप ऑपरेटर का पेपर आउट हो गया। सिपाही की 41,520 सिपाही परीक्षा भर्ती का पेपर आउट हो गया। फरवरी 2018 में फिर से यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन की 2,849 पदों का पेपर लीक हो गया। एसएससी का पेपर लीक हो गया और सरकार ने भ्रष्टाचारी चेयरमैन को 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि बीजेपी ने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन मार्च 2017 जब से बीजेपी की सरकार का गठन हुआ, सिर्फ और सिर्फ भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होते रहे, लीक होते रहे। वहीं मायावती ने भी योगी सरकार पर तंज कसा। मायावती ने लिखा, जिस प्रकार सपा सरकार में नकल आम बात होती थी, उस प्रकार भाजपा सरकार में भी पेपर लीक होने से यूपी में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा रद्द हो जाना अति गंभीर मामला है। करीब 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं। मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा, यूपी सरकार इस ताजा घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी अति शीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराए और दोषियों को सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित करे और आगे यथाशीघ्र इस परीक्षा को सुचारू रूप से कराने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। बीएसपी की ये मांग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।